ये क्लास लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य की है और हम लोग बात कर रहे हैं समूह समाज कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें से मैंने 64 क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे 65 क्वेश्चन नंबर पर। एग्जाम में आप लोगों से ऐसे भी प्रश्न आएगा कि समूह कार्य के प्रयोजन के अंतर्गत बताइए जरा, लीडरशिप यानी नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्तियों का विकास के अवसर प्रदान कराने चाहिए। तो बताइए जरा, ये क्या समूह कार्य के प्रयोजन के अकॉर्डिंग या उसके अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता वाले जो व्यक्ति हैं उनको विकास के अवसर प्रोवाइड करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए? बताइए जरा। करना चाहिए। तो इसलिए आप कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 65 का यहां पर पहला स्टेटमेंट सत्य है आपका। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार होना चाहिए, क्या इस बात से सहमत हैं? हाँ, परिवर्तन चाहिए अब। और यदि आप, एक सीरियल आता था पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यदि आप देखे होंगे तो उसमें कौटिल्य का एक बहुत ही फेमस शब्द केवल परिवर्तन, वो चाहते थे परिवर्तन। तो लोगों को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सत्य है। ऐसे भी लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य में प्रश्न बन सकते हैं। जितने मेडिकल सोशल वर्क का पेपर बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं यूजीसी से लिया हुआ प्रश्न होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी वाला सही माना जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बस थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें क्वेश्चन के पैटर्न में, तो उससे हम समझ जाएंगे। ये जो यूजीसी है, यूजीसी का जो पेपर होता है, तो उससे मिलता जुलता होगा क्या सर? बिल्कुल 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 राइट संजय जी। जितने भी सोशल वर्क का 2004 से 2021 तक का पेपर देखेंगे, मैं आपको बता दूं 80% आपको उन्हीं से होगा। 20% सोशल वर्क जो है अलग से बनाया जाएगा, बस 80%। अब 60 क्वेश्चन सोशल वर्क से होंगे, 40 क्वेश्चन आपके जनरल से होंगे। सेकंड पार्ट 1 से होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। आपसे कह रहा है कि आधुनिक समाज ने, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, ज़्यादा नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, आधुनिक समाज ने अपने संगठन की प्रवृत्ति के अनुसार समूहों के महत्व को एक नवीन दिशा प्रदान की। क्या ये बात सही है? आधुनिक समाज ने, ये जो आधुनिक समाज आप देखते हैं, हाँ 66 का अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक समय का मतलब आज के समय में अपने संगठन की प्रवृत्ति के अनुसार समूहों को महत्व एक नवीन दशा में जो है प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य है। समूह के द्वारा व्यक्ति समाज को अपना कोई भी योगदान नहीं दे पाता है। क्या ये बात सत्य लग रही है? समूह के द्वारा व्यक्ति समाज को अपना कोई भी योगदान नहीं दे पाता है। तो ये स्टेटमेंट असत्य हो जाएगा। तो इसलिए आप कहेंगे केवल एक सही यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। कहता है कि व्यक्ति एक ही समय में परिवार, पड़ोस, राजनीतिक दल, चर्च, यूनियन आदि का सदस्य नहीं हो सकता है। क्या सही है? पता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हो सकता है। यहां पर असत्य स्टेटमेंट लिख दिया है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी पढ़ना है कि व्यक्ति एक ही समय में परिवार, पड़ोस, राजनीतिक दल, चर्च, यूनियन का मतलब होता है संघ आदि का सदस्य नहीं हो सकता है। नहीं भाई, हो सकता है, और ये सही जवाब है आपका। तो यहाँ पे ये गलत जवाब है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं ना लिखा होता तो फिर ठीक था। व्यक्ति का समूह के प्रति तदात्मय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तदात्मय परिस्थिति क्या होती है? कौन बताएगा? बताए। तदात्मय सर रेपो परिस्थिति। ओके, और कोई? जैसे सर स्थिति बदलती है। तदात्मय, हाँ, आप तदात्मय में आप एक चीज इसको मेंशन कर सकते हैं कि स्थितियां को परिवर्तन करने में, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई
अभेद या मिश्रण, अभिन्नता आप कह सकते हैं। तो व्यक्ति का समूह के प्रति तादात्म्य परिस्थिति मतलब दो चीजों की परस्पर अभिन्न होने का भाव के अनुसार ही बदलता रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य हो जाएगा। जब आप शब्दों का संधि विच्छेद करें तो आपको उसका अर्थ पता चलता है और अर्थ से हमें यह जानकारी मिलती है कि प्रश्न का पैटर्न किधर जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। सामूहिक कार्यकर्ता यानी आप। अब ऐसे प्रश्न में आप लोगों को स्वयं को सोचना है, स्वयं चिंतन करिए कि समूह निर्माण का कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप करेंगे। क्या आप परिस्थिति का विश्लेषण करना चाहेंगे? बताइए आप, बोलिए। बिल्कुल आप करना चाहेंगे। विकास के लक्षण और मूल्यों का निर्धारण करना चाहेंगे, बिल्कुल सत्य है, ये करना चाहेंगे आप। विशिष्ट उद्देश्यों तथा रणनीतियों का निर्धारण करेंगे, ये भी आपके लिए सत्य है, ये भी आप करेंगे। और आगत, लक्ष्य, क्षेत्र, साधन आदि का निर्धारण भी करेंगे, ये भी सत्य है। आपका इनमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा है जो आपके अंतर्गत नहीं आती है, ये सारी पॉइंट्स आपके अंतर्गत आती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा। ये सभी ऑल सही माना जाएगा। प्रश्न हमारे सामने 69। आपको बताना है कि विशेषताएं एक तरफ समूह की है, एक तरफ समूह के टाइप दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो जरा मुझे बताने की कोशिश करिए कि जो अंतः समूह है, कल मैंने आप लोगों के एक प्रश्न इसी में है जो मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया था, अंतः समूह किसे कहते हैं। तो अंतः समूह की विशेषता को जरा बताइए आप, क्या होना चाहिए। क्या आप बताइए, आमने सामने का संबंध, लघुता, संवेगात्मक संबंध और संविदात्मक शर्त, क्या ये अंतः समूह होगा? नहीं होगा। ये क्या होगा? प्राथमिक समूह। ओके, और बताएं भाई। हाँ, आपको मैंने जब पढ़ाया था कूले का फेस टू फेस नहीं पढ़ाया था, याद भूल गए आप? आमने सामने, सभी लोग नहीं ध्यान दे रहे हो। पॉइंट आपका यहाँ पे ये मैच करेगा इससे। बड़ा आकार और अवैयक्तिक संबंध, संविदात्मक शर्त, ये बताइए किसको रिप्रेजेंट करेगा? बताइए। बड़ा द्वितीय समूह का। अब अगर आप यहाँ से अगर एग्जाम में अगर आप देखें, सी का 1 है, सी का 1 है ऑप्शन नंबर डी में, और डी का 2 है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं अंतः समूह में, तो शांतिपूर्ण संबंध व्यवस्था तथा विषय परक पूर्णता की भावना होती है, इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा आपका। और सम समूह, समूह के सदस्यों के समान परिस्थिति या परिस्थिति मतलब स्टेटस तथा भूमिकाओं की बात करता है, इसको बोलते हैं सम समूह। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70, बात है उद्देश्य की। कोनफ्का, यहाँ पे विद्वान के नाम कोनफ्का की अगर हम बात करते हैं तो सामूहिक अनुभव द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करना, ये बता दूं मैं आपको, गेशल कोनफ्का का ही है, गेशल कोनफ्का का ही स्टेटमेंट है ये सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य में। बात करते हैं फिलिप्स महोदय के बारे में, तो फिलिप्स महोदय क्या कहते हैं? कहते हैं कि सदस्यों का समाजीकरण, ये स्टेटमेंट इन्हीं का है। विल्सन की बात करते हैं तो समूह के माध्यम से व्यक्तियों के सामवेगिक संतुलन को बनाना और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, ये विल्सन का स्टेटमेंट है। ट्रेकर महोदय का नाम आपको पता ही होगा, इन्होंने ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। कुल टोटल 10 सिद्धांत दिया था। एच.बी. ट्रेकर मानव व्यक्तित्व का संभव उच्चतम विकास करना के बारे में बात करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आप देखें ए वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब एक तरफ है हमारे सामने विद्वान के नाम, दूसरी तरफ है समूह कार्य की परिभाषा। तो जरा आप मुझे बताएं, क्या न्यूज़ ट्रेटर की बात अगर हम करें, न्यूज़ ट्रेटर की बात अगर हम लोग करें, तो इन्होंने कहा है कि सामूहिक कार्य एक शिक्षात्मक प्रक्रिया है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं।
हैमिल्टन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैमिल्टन ने समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं मॉन्टेग्यू के बारे में, तो मॉन्टेग्यू जो कहते हैं, क्या बोलते हैं जरा बताने की कोशिश करिए। मॉन्टेग्यू कहते हैं सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक संबंध है, और टी पार्सन्स समूह सामाजिक व्यवस्था का अंग है। ये आप देख रहे हैं। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 71 का, तो ऑप्शन सी हमें सही मिलता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। सामाजिक समूह के विशेष क्षेत्रों को समझने से संबंधित अपने योगदानों से निम्नलिखित लेखकों को सम्मिलित करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 72 मैं आपको बताता हूं। सिमर के बारे में अगर हम बात करते हैं 72 सिमर की अगर हम बात करते हैं तो समूह की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। मैकाइबर एंड पेज की बात करते हैं, तो बताइए जरा किसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैकाइबर पेज मनुष्यों का संग्रहण की बात करते हैं। न्यू बैंक की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये नेतृत्व सिद्धांत की बात करते हैं। चार्ल्स कूले की बात करते हैं तो प्राथमिक समूह की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आपके साथ। पहला करेक्ट जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 73 की बात करेंगे हम लोग। मार्टिन एम कन्वे विद्वान है, ये को बताना है कि इन्होंने नेतृत्व के कौन से सिद्धांतों पर इन्होंने चर्चा की है। तो आपको बता दूं, भीड़ नियंत्रक नेतृत्व में बात किया है, और न्यूजीन ई जेनिंग्स तो इनका कहना है सिद्धांतकारी नेतृत्व को। एच.टी. मजुमदार की बात अगर हम करें तो परंपरागत नेतृत्व को। बोगार्ट्स की बात करते हैं तो दलगत एवं वैज्ञानिक नेतृत्व को। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, सम्मिलित करना है। संरचनात्मक सहायक तत्व कौन सा होगा, ऐसे भी प्रश्न हमें देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे सामने। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो कोई ना कोई ऐसा तत्व जो सामूहिक क्रिया का आंदोलित कर देता है। अब ये आंदोलित कर देता है तो कौन सा होगा? संरचनात्मक तनाव उत्तेजनीय तत्व, हाँ ये होगा। और अगर हम बात करते हैं बढ़ते हुए मूल्य, कम वेतन, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अन्याय, विशेष सुविधा का वचन और उत्पीड़न आदि सामूहिक व्यवहार के लिए अनुकूलन भूमिका तैयार कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको बताता है संरचनात्मक तनाव को। सामूहिक क्रिया, नेतृत्व, पुलिस शक्ति, शासकीय नीति एवं अन्य सामाजिक नियंत्रणों द्वारा रोकी जा सकती है। ये बात तो सत्य है, यहाँ पे सामाजिक नियंत्रण का क्रियान्वित हो जाएगा। बचा आपके सामने एक, जहाँ पे संरचनात्मक सहायक तत्व, ये परंपरागत समाज की अपेक्षा नगरीय समाज में सामूहिक व्यवहार अधिक पाया जाता है। ये बात सत्य है, इसको बोला जाता है संरचनात्मक सहायक तत्व। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी करेक्ट मान लिया जाएगा। डी आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 बताइए जरा। चार्ल्स ए एलवुड संस्थागत और गैर असंस्थागत बोला है इन्होंने। मिलर क्षैतिज और उग्दग्र बोला है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बात किया है। समनर अंतः समूह, बाह्य समूह। कूले प्राथमिक और गौण समूह। सही हुआ ऑप्शन नंबर डी। समझ आया ये प्रश्न? सरल था। बात करेंगे कुछ किताबों के बारे में, जैसे डेविस बर्नार्ड। बताइए जरा कौन सी किताब इन्होंने लिखा है? द न्यूज ऑफ ग्रुप इन सोशल वर्क प्रैक्टिस। हेलन
हॉरिस पार्लियामेंट। बताएं कौन सी किताब लिखा है? सोशल विथ ग्रुप, फार्ले। बताएं। आप लोग बताएं जरा भाई, फार्ले की किताब का नाम। इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। आप लोग नहीं है क्या इस समय? किम्बाल यंग, हैं सर। हैंड बुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो तुक्का भी मार लिया करो, है ना, ये सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए। अच्छा, 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, 2 का 1, सी का 1 मिनट, ये तो सी का 1 का चला गया। 2 का बी दूसरा, सी का सही। सही है, सही है, सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट है। प्रश्न, ये ऑप्शन आप जानते हैं भली भांति तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। कथन और कारण को देखते हैं। जीवन का आधार संबंध है। व्यक्ति संबंध स्थापित करके ही प्रत्येक स्तर की सामाजिक क्रियाओं का संपादन करता है। क्या सही है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है आपका। यह समूह कार्य के लक्ष्यों को स्पष्टता का सिद्धांत संबंधित है। नो, जीवन का आधार संबंधित है भाई, तो ऐसे में प्रत्येक स्तर को सामाजिक क्रिया का संपादन हो रहा है, तो कहाँ अस्पष्टता? ये गलत जवाब। पहला सत्य, दूसरा सत्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 82 के बारे में, तो ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही माना जाएगा यहाँ पे। समूह के निर्माण हेतु अंतःक्रिया तथा संचार का होना आवश्यक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, सत्य है ये। चेतना के अभाव में परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। क्या ये सही है? ठीक है, जब चेतना का अभाव होगा तो परस्पर संबंध होंगे ही नहीं, फिर तो ये तो सत्य है। और ये कारण बताता है कि भाई समूह के निर्माण हेतु अंतःक्रिया का संचार का होना आवश्यक है। तो जब संचार अंतःक्रिया होगी तो चेतना वहां पे रहेगा। तो मैं आपसे कहूं यहां पे, तो ऐसी कंडीशन पर जब चेतना का अभाव हो रहा है तो वहां पर है क्या? अंतःक्रिया और संचार है। इस वजह से इसका सही व्याख्या हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 83 का बात करते हैं। सिलेबस ने सामूहिक अनुभवों को व्यक्तित्व का आधार मानते हुए समूह को कम से कम 3 व्यक्तियों पर आधारित त्रिकोण बताया है। बात सही है ये? बताइए, करेक्ट है ना? राइट है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह त्रिकोण व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं करता, बल्कि आप ये कहिए कि हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसमें कितनी कमी है, कौन कितना जानता है, करंट लेवल हम जान सकते हैं इससे, ना कि उत्साहित करने। ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ये असत्य है। केवल ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामाजिक समूह समान उद्देश्य व लक्ष्य वाले व्यक्तियों का संकलन है। क्या सही है? बिल्कुल सत्य है। समूह एक अमूर्त संगठन होता है। सत्य है। देखिए यहां पे समूह अमूर्त संगठन है, यहां सामाजिक समूह समान उद्देश्य और लक्ष्य वाले व्यक्तियों का संकलन है, तो दोनों अलग अलग बात है, इसलिए व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही। 86, सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संकलन है। क्या सही है ये? हाँ, सत्य है। व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। क्या सत्य है? सत्य है। बताइए, व्याख्या है? व्याख्या क्या बता रहा है? एक दूसरे की जो यहाँ पे अंतःक्रिया करते हैं वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संकलन हो सकता है। होनी चाहिए सर ऐसा। जी, इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या है कि भाई
सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन हो है। क्यों संकलन है? क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए उससे संबंधित है। आप कह सकते हैं आर ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 का। 87 सामाजिक मानदंड समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या सही है? ये करेक्ट है। मानदंड का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस। समूह अपने अस्तित्व के लिए कुछ आदर्श नियमों को स्थापित करता है और कारण यही है, कारण भी यही है कि हाँ कि महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा मानदंड समूह में। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है ना? सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। तो आर आर क्या गलत है सर? नहीं सर, आदर्श दोनों सही है। दोनों सही हैं और ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए नहीं समझे क्या? ऑप्शन ए देखो ये है, ये वाला ऑप्शन। जो व्याख्या करता है। हाँ ऑप्शन ए ये है। व्याख्या करता है। हाँ ऑप्शन ए है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो मानदंड रूल रेगुलेशन प्रतिमान वगैरह है वो अस्तित्व के लिए कुछ आदर्श नियमों को स्थापित करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही रहेगा यहाँ पे, है ना? ये प्रश्न लिखे रहेंगे और फिर उसका ऑप्शन मिलेंगे आपको। चला बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है जुलाई 2018 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह कार्य का मॉडल नहीं है? बताइए, आप लोगों को मॉडल पढ़ा चुका हूँ। डी वाला सर। डी, गुड, सही जवाब आपका डी नहीं मॉडल है। निम्नलिखित में से एक सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत बताइए कोई, जो ट्रैकर के द्वारा आपको पता है 10। बताइए कौन कौन से हैं? योजनाबद्ध समूह संगठन है, सतत व्यक्तिकरण का भी है, संसाधन का भी है, मूल्यांकन का भी है, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आया समझ में? बताइए। जी सर। जरा ये बताइए, आपको सम्मिलित करना है, ठीक, सॉरी सम्मिलित कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। बताइए जरा, समूह के सदस्यों के व्यवहार को प्रशासित करने संबंधी नियम को मानदंड कहते हैं। सही है क्या ये? क्वेश्चन नंबर 3 है, सही है भाई? हाँ, समूह के जीवन काल में लक्ष्य और उद्देश्यों की प्रबलता संयोजन क्षमता कहलाती है क्या? सत्य है, बिल्कुल कहलाती है। ये भी सत्य है। एक दूसरे को प्रभावित करने की समूह की सदस्यता की क्षमता सशक्ति कहलाती है। बताइए, गलत जवाब। एक दूसरे को जो प्रभावित करने वाले समूह की सदस्यता को बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सशक्ति नहीं कहलाती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लक्ष्यों और समूह प्रवृत्ति के संबंध में सहमति की डिग्री सर्व सम्मानित होती है, इसलिए आपका ये भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सामान्यतः समूह कार्य में कार्यक्रम के चयन का उत्तरदायित्व डैश का होता है। बताइए किसका होता है? समूह के सदस्यों का। ये नंबर। हाँ, तो आप जरा मुझे बताइए, जो समूह कार्य है उसमें व्यक्ति के बारे में किस विद्वान ने बात किया है? ट्रेकर। क्या नाम आएगा? ट्रेकर इज द राइट आंसर होगा, ट्रेकर। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य के मॉडल सामाजिक लक्ष्य उपचारी अन्योन्य से सबसे अधिक संबंधित है? बताइए किसका है सामाजिक लक्ष्य का मॉडल? 1966 में आया था ये। अब बता दो। नहीं पता? नहीं सर। अरे सर जी, ये पापेल एंड रॉथमैन का है, मैंने आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा जरा। पापेल एंड रॉथमैन का सही जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 5 सी होगा। वह समूह जो सामाजिक समूह कार्य में है, व्यवस्थित रूप से संगठित
क्या माना जाएगा? हाँ माना जाएगा, सही है। और उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल सही है। व्यक्ति पर जोर देता है, सही है। स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आता है, नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य की निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, सामाजिक व्यक्तिक कार्य में होगा, सामाजिक क्रिया में भी होगा, सामाजिक समूह कार्य में भी होगा, सामुदायिक कार्य में भी होगा, लेकिन समाज कार्य शोध में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पक्ष समर्थन की बात हो रहा है, सामाजिक क्रिया में होता है। ठीक है, समाज कार्य की निम्नलिखित में से कौन सी विधि का भाग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर पक्ष समर्थन में शोध रिसर्च का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा है, बताइए? ऑथर डनहम। इसी किताब में कितने सिद्धांत दिए हैं इन्होंने? नहीं मालूम? 28 सिद्धांत दिए हैं इन्होंने, 28 सिद्धांत दिया। अभी ये टॉपिक रह गया है, चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना? ठीक है, 28 सिद्धांत, ऑथर डनहम। क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन कहता है समूह सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने बोला है, बताइए जरा। मैकाइवर। हाँ, तो बताइए जरा, ये स्टेटमेंट सही है? जी सर। हाँ, सत्य है। सदस्यों के स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं, क्या सही है? सत्य है। सदस्यों के स्व निर्देशित लक्ष्य होते हैं, सही है ये। और व्याख्या नहीं हो रही है यहां पर, बताइए जरा ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका बी सही होगा। जब समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है कि वह समूह को अपने निर्णय लेने हेतु योग्य बनाती है, या निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है, बताइए जरा। जहां पे समूह कार्यकर्ता समूह प्रक्रिया को इस प्रकार आगे बढ़ाता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके या उसके योग्य बन जाए। समूह का अनिर्धारण। क्वेश्चन नंबर 10, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। समूह विकास के बेयोन का चरण, देखो मैंने बताया था आप लोगों को, याद होगा। निर्भरता, निष्पादन और अंतर्निर्भरता, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है ना? बाकी ट्रैकर वगैरह की भी आप लोग याद रखिएगा सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12। समूह के सदस्य द्वंद्व कम करने में इस तरह सहायता कर सकते हैं, बताइए। नंबर 1 क्या हो सकता है? क्या समूह के दूसरे सदस्यों के साथ सहमति प्रकट करके समूह में एकता स्थापित करता होता है? द्वंद्व कम करना अगर है तो सही है, लेकिन इतना सहमति मत दिखाना। इसके बारे में सावधान रहना कि समूह की संरचना के स्तर पर समूह किस दौरे से गुजर रहा है, गलत जवाब ये है। सांस्कृतिक एकता मैत्रिक की दिशा में बढ़कर, देखिए ये सामाजिक स्तरीकरण का स्टेटमेंट है। द्वंद्व क्या हुआ सर? द्वंद्व का मतलब जब भ्रम हो किसी के अंदर, विचार में स्थिति सकारात्मक ना हो, उसे द्वंद्व कहते हैं। ठीक है, हाँ, द्वंद्व याद रखिएगा आप सभी लोग। दूसरी बात करते हैं, अगर हम लोग समूहों के दूसरों के विचारों व संस्कृतियों के प्रति आदर प्रकट करते हेतु मैत्रिक की ओर आगे बढ़ना, ये सही जवाब हो जाएगा जब आप द्वंद्व को कम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। समूह के सदस्यों की परस्पर क्रिया के उत्पन्न बलों की बहुधा कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? बहुधा। समूह गतिकी कहा जाता है, और क्या कहा जाएगा? हाँ। सामुदायिक भावना में क्या समाविष्ट नहीं है? हम की भावना है, आश्रित होने की संवेदना है, भूमिका की भावना है, अस्थायित्व तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है ना? नीचे आपको उत्तर भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, फैक्ट के बारे में। अधिगम, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है पीडीएफ?
चलिए, अधिगम की बात अगर हम करें तो अधिगम कहते हैं किसके हैं, बताएं जरा, अधिगम किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? सीखना, जानना, प्राप्ति, उसी को अधिगम कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं व्यक्ति जीवन पर्यंत चलने वाली जो सतत और व्यापक स्थिति है, उसमें मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर लेता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का भी प्रयत्न कर लेता है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो सीखना है, बीएफ स्किनर ने कहा है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। नवीन ज्ञान, नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है, ये वुडवर्थ ने बोला है। गेट्स और अन्य ने बोला है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्रो ने कहा है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। 20वीं शताब्दी को नवीन शताब्दी के रूप में अगर कोई जाना है तो क्रो ने जाना है। ऑप्शन आपका यही सही माना जाएगा। फिर अधिगम की विशेषता बताइए जरा, कोई भी व्यक्ति बताए जरा विशेषता क्या हो सकती है? हाँ, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतरता है, अधिगम खोज करता है, अधिगम व्यक्तिगत और समायोजित होता है, अधिगम एक नया कार्य में से संबंधित भी होता है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ कि ये अधिगम की विशेषता है, आप ध्यान रखेंगे सभी के सभी लोग। ठीक है, ये लर्निंग, सीखना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अधिगम के कुछ नियम थे, सिद्धांत थे, ध्यान रखेंगे। थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे कुल सीखने के 8 नियम। 3 थे प्रमुख और 5 थे गौड़। जो प्रमुख थे, जो 5, जो हम मुख्य की बात करते हैं, ठीक है, जो उसे प्रमुख कहते हैं, तो उसने कहा तत्परता का नियम होता है कि अभ्यास का नियम होता है। तत्परता का नियम बताता है किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो आसानी से कार्य कर पाएगा वो। अभ्यास का नियम कहने का मतलब करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, यानी अभ्यास करते रहना है। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट आता है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। जो उपयोग करोगे वो करते करते करोगे, जो अनुपयोग जो कभी करोगे ही नहीं, है ना, वो उसको बताता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। इसी के आगे कल हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, ये भी प्रश्न आप लोगों के पूछा जा सकता है ना, इसके लिए।